अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलराफी कंप्यूटर्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सरवर और आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज़ की ये 21st क्लास है, जिसमें आज हम बात करेंगे नेस्टेड इफ़ के हवाले से, क्योंकि हम लॉजिकल फंक्शंस की बात कर रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने देखा कि इफ़ फंक्शंस कैसे वर्क करते हैं। उसमें या तो यस या नो, पास फेल, इस तरह की कुछ कंडीशंस होती हैं। और आज की इस वीडियो में जो हम फंक्शन सीखेंगे उसमें देखेंगे कि जो इफ़ का फंक्शन है वो बार बार यूज़ होता है और बहुत सारी कंडीशंस हैं, जिनमें से ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो डिसाइड करता है कि कौन सी जो कंडीशन है जिस पे वो पूरा उतरता है और उसके वो रिजल्ट्स हमें शो करता है। तो ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और क्लास शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, और इसकी जितनी भी वीडियोस आप देखते हैं प्लीज़ उनको एक दफ़ा ऑनलाइन देखा करें ताकि उसका कुछ इस चैनल को बेनिफिट हो सके। और शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड और इस तरह के दीगर सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं उनको इसका कोई फ़ायदा हो सके और उन तक ये मैसेज पहुंच सके। तो वक्त ज़ाया किए बिना हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। इस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये आपको वही रिज़ल्ट कार्ड नज़र आएगा जो कि हमने लास्ट क्लास में जिसके ऊपर बात की थी। और हमने उसमें जाना था कि जो स्टेटस यानी कि जो रिज़ल्ट है उसमें स्टूडेंट पास है या फेल है, उसके लिए हमने इफ़ फंक्शन का यूज़ किया था। और इफ़ फंक्शन में सिर्फ ये था या तो यस या नो, और एक ही इफ़ की कंडीशन को हमने यूज़ किया था। अगर उस कंडीशन पे वो सेल पूरा उतरता है तो वो उसको पास शो कर देगा, अदरवाइज़ वो फेल था। लेकिन चूंकि आज हमने मल्टीपल इफ़ को यूज़ करना है, कई दफ़ा इफ़ का फंक्शन यूज़ किया जाएगा इसमें। जैसा कि आप ये नीचे देखें बॉक्स बना हुआ है, अगर कोई भी स्टूडेंट जिसकी बात हम कर रहे हैं जहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, अगर उसके परसेंटेज वाले सेल में जो मार्क्स हैं वो 60% या फिर इससे ज़्यादा हों तो वो फर्स्ट डिवीज़न हासिल करता है। और अगर उसके मार्क्स 45 या फिर ग्रेटर देन 45 हों तो सेकंड डिवीज़न, और इसी तरीके से ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 या से ज़्यादा हो तो वो थर्ड डिवीज़न हासिल करता है। आपकी आसानी की खातिर मैंने जो फार्मूला यूज़ करना है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। एक चीज़ का ख्याल करें कि इफ़ के बाद जिस सेल का हमने रेफरेंस देना है ये वो सेल है जो कि परसेंटेज वाला है। एंड मुमकिन है कि जब आप प्रैक्टिस के लिए रिज़ल्ट कार्ड बनाएं तो आपके वहाँ पर शीट पर इसकी पोजीशन चेंज हो सकती है, इसका नाम भी चेंज हो सकता है। तो आपने जो मैं यहाँ पर I3 लिख रहा हूँ, आपने I3 नहीं लिखना, लेकिन आपने अपने उस रिज़ल्ट के मुताबिक जो अपनी शीट पर आप तैयार कर रहे हैं उसके मुताबिक आपने देखना है कि वो परसेंटेज वाला सेल कौन सा है। और इसका आसान तरीका है कि आप कॉलम देखें कौन सा है, आई कॉलम, ये मेरा परसेंटेज वाला कॉलम है जिसको मैं यूटिलाइज़ कर रहा हूँ। और फिर देखें कि ये रो कौन सी है, ये 3 है। तो इस तरीके से I3 बनता है। आप भी अपना देख सकते हैं कि ये सेल कौन सा है, और या फिर यहाँ से जहाँ पर नेम बॉक्स में आप देख सकते हैं कि आपका सेल कौन सा है। फार्मूला अप्लाई करते वक्त आपने I3 का ही यूज़ करना है। मैं यही फार्मूला जो है इसको यहाँ पर अप्लाई करता हूँ और देखते हैं कि ये किस तरीके से हमें डिवीज़न शो करता है। और इसमें देखें कि आप 3 दफ़ा हमने जो है ना इफ़ को यूज़ किया है कि फ़र्स्ट टाइम। और एक चीज़ इसमें आप ख़ास तौर पर तरतीब को याद रखिएगा, सबसे जो बड़ी वैल्यू जो हम शो करना चाहते हैं, जिसके रिज़ल्ट्स को शो करना चाहते हैं, वो आपने पहले रखना है और इसी तरीके से नीचे की तरफ आपने आना है। तो शुरू करते हैं फार्मूला। इफ़ से फार्मूला स्टार्ट होगा और उसके बाद हम क्लिक करके ये सेल यहाँ पर ले लेंगे और ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब यहाँ पर हमने वो परसेंटेज बतानी है जिसके बेस पर हम चाहते हैं कि ये फर्स्ट डिवीज़न हो। जैसा कि मैंने यहाँ पर आपके समझने के लिए लिख दिया है कि फ़र्स्ट डिवीज़न के लिए हमें 60% चाहिए, और 60% 60 लिखने के बाद कॉमा, और अब यहाँ पर आप लिख देंगे और इस तरीके से। अब दोबारा आपने फिर इफ़ से शुरू करना है और फिर वही जो सेल हमारा I3 था उसको आपने क्लिक कर देना है, इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू। इस बार 45 आपने लिखना है और कॉमा डाल के आपने जो है ना यहाँ पे लिख देना है कि ये सेकंड होना चाहिए। अगर इस कंडीशन पे ये पूरा उतरे तो इसको सेकंड होना चाहिए। और तीसरी दफ़ा अब हमने इसको यूटिलाइज़ करना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यही सेल यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू। इस बार 33, चूँकि हमने जो पास स्टूडेंट को किया था वो मिनिमम मार्क्स हमने 33 रखे थे, इसीलिए हम जो डिवीज़न और ग्रेडिंग सिस्टम है उसको भी 33 तक लेके चलेंगे। तो 33 पे हम इसको ये कहेंगे कि अगर किसी स्टूडेंट के 33 से ज़्यादा और 45 से कम हो, तो उसको आपने जो है ना थर्ड डिवीज़न में शुमार करना है।
और इस तरीके से देखें 3 दफ़ा हमने इफ़ को यूज़ किया है और जितनी दफ़ा आपने ब्रैकेट को ओपन किया था लास्ट में आपने तमाम ब्रैकेट्स को क्लोज़ भी कर देना है। और अगर आपकी ब्रैकेट की तादाद ज़्यादा हो और आप समझ ना आ रही हो कि पूरी हो गई है या नहीं, तो आप देख सकते हैं कि जो सबसे लास्ट ब्रैकेट है इसका कलर जो है ना वो ब्लैक होना चाहिए। अगर आखिरी ब्रैकेट आपकी ब्लैक है तो इसका मतलब ब्रैकेट्स जितनी ओपन की थी वो क्लोज़ हो चुकी हैं। और अभी इसे हम एंटर करके देखते हैं। जैसे ही एंटर करते हैं तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम शो कर रहा है, मैं ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर कॉमा नहीं लगाया था मैंने इफ़ से पहले, तो ये गलती की है मैंने। जितने भी इफ़ हैं पहले के अलावा जितने भी इफ़ हैं कॉमे के बाद आपने इफ़ को शुरू करना है, कॉमा का यूज़ करना है। अब एंटर कर देते हैं हम। तो ये देखिएगा कि इस स्टूडेंट की जो डिवीज़न है वो 3rd है। अब इसको आप बार बार नीचे अप्लाई कर सकते हैं। मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट करूँगा ताकि हमारे टाइम की बचत हो सके। और आप देखेंगे कि कोई फर्स्ट डिवीज़न शो कर रहा है, कोई सेकंड और कोई थर्ड शो कर रहा है। अब ये 2 सेल्स ऐसे हैं कि जिनके ऊपर फॉल्स लिखा हुआ है। इट मीन्स कि ये हमारी उस कंडीशन पे पूरा नहीं उतरते। अगर आप परसेंटेज देखें तो ये 31% है और ये 23% है। चूँकि हमने कंडीशंस में 33 से जो अबव नंबर हैं उनको शामिल किया है और अगर 33 से कम नंबर होंगे तो ये यहाँ पर जो है वो इसको फॉल्स शो करेगा। इसका भी हल हम कर सकते हैं। अगर हम इसको एडिट करने के लिए जाएँ, डबल कर दें यहाँ पर एंटर, और यहाँ पर इतना भी कर लें तो आपका काम चल जाएगा। तो 4th कंडीशन यहाँ पर मैं लगा देता हूँ कि कॉमा लगा के आप लगाना है इफ़ और ब्रैकेट शुरू और इसी सेल का आपने हवाला देना है। और फिर आप लिख दें कि अगर ये सेल 33 से छोटा है। अब देखें रिवर्स हो गया, पहले ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ कर रहे थे, अब लेस देन का हम सिंबल यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो लेस देन 33, अगर ये 33 से कम है तो फिर हम यहाँ क्या कहेंगे कि इसको 2 दफ़ा ये आप जो है सिंबल लगा दें और इसको खाली छोड़ दें। और अब चूँकि 3 ब्रैकेट हमने पहले क्लोज़ की थी तो ये आखिरी वाली ब्रैकेट एक और हम क्लोज़ करके इसको एंटर कर देते हैं। अब इसको कॉपी पेस्ट करके देखें होगा क्या, ये देखते हैं। आखिरी जो मैंने वो जो अब इफ़ की कंडीशन यूज़ की है उसमें मैंने उसको ब्लैंक छोड़ दिया। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर कि ये देखें 33 के बाद मैंने यहाँ पर इसको जो है ब्लैंक छोड़ दिया। अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा, फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ भी नहीं लिखा, जिसका बेनिफिट ये हुआ कि अगर इस कंडीशन पे पूरा उतरता है तो फिर ये डिवीज़न शो कर देगा, अदरवाइज़ उस सेल को ये ब्लैंक छोड़ देगा। इसी तरीके से आप ग्रेडिंग करेंगे। ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए फार्मूला मैंने समझने के लिए ये नीचे लिख दिया है और इसके हिंट्स मैंने यहाँ पर दे दिए हैं। ग्रेटर देन और आपने 90 से शुरू करना है। ये मैंने इफ़ को 3 या 4 दफ़ा यूज़ किया है। आपने इसको जो है ना ये देखें 7-8 दफ़ा बनेगा, इसको बार बार अप्लाई करना है। और एक चीज़ का ख्याल करें कि हर कॉमे के बाद इफ़ शुरू करना है। ये नीचे फार्मूला दर्ज है, इसको आप अप्लाई करके देखें। और 90 से शुरू करना है, 90 पे उसकी कंडीशन एक्सीलेंट होगी, 80 पे A+, 70 पे A, और ये ग्रेडिंग सिस्टम है और इसके मुताबिक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर यहीं से जो मैंने फार्मूला लिया है इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। टाइम की बचत की खातिर मैं ये कर रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे इसको अप्लाई करता। मैंने ये फार्मूला यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया और चूँकि यही फार्मूला जो मैंने यहाँ अप्लाई करना है सेम वही फार्मूला था, सेल्स का नाम भी वही है, सब कुछ वही है। मैं एंटर कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये ग्रेडिंग आपके सामने आ चुकी है। मेरा जी तो चाह रहा था कि मैं ये तमाम जो है ना ये फार्मूला आपके सामने यहाँ पर लिख के आपको दिखाऊं और इसको बार बार यूज़ करूं। जैसे मैंने डिवीज़न के लिए फार्मूला आपके सामने पुट किया था, ग्रेडिंग का भी आपने इसी तरीके से करना है, लेकिन ये प्रैक्टिस आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपने करनी है। आज हमारा ये रिज़ल्ट जो है कंप्लीट हो गया है, जिसमें सबसे पहले हमने जमा करना सीखा कि जितने सब्जेक्ट हैं मैंने सिर्फ समझाने के लिए 4 लिखे हैं और 400 इनका टोटल बनता है और इसी के हिसाब से मैंने इसकी परसेंटेज निकाली। पास फेल स्टेटस जो आता है और डिवीज़न और ग्रेडिंग आज हो गई है। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी है, मेरे समझाने का अंदाज़ा आपको पसंद आया है, तो फिर गुजारिश है कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि दूसरे लोग भी इनसे फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।